हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैंकिंग स्टॉक डिस्कशन विद एसडी। मैं हूं एसडी शानंद दास, मल्टी एसेट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट। काफी दिन हो गया कि हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में डिस्कस नहीं किए। वन ऑफ द रीजन इज आई डिड नॉट वांट टू और आई डू नॉट वांट टू इन्फ्लुएंस एनीवन फॉर एनी इंडिविजुअल स्टॉक्स। याद रखिएगा, whatever we are discussing here is for educational and illustrations only। क्योंकि किसी का सुन के कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। दैट इन फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। सेकेंड ऑफ ऑल, ट्रेडिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेना पड़ता है। सो व्हेन वी मेक बैड ट्रेड्स वी आर रिस्पॉन्सिबल ओनली आवरसेल्व्स। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं मान के चलता हूं। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो हुएवर वाचिंग इट, रिमेंबर द रिस्क मैनेजमेंट रूल नंबर 1: डू नॉट लिसन टू अदर्स एंड ट्रेड। So let us start with charts, but before we do that, of course, मैं आपको आप लोगों को लेके जाना चाहूंगा to my website shanandodas.com, where you can check all my social footprints। कहाँ कहाँ पे सोशल मीडिया पे हम लोग हैं। ये रहा इनसाइट्स मेरा यूट्यूब चैनल, ये रहा ऑन एक्स प्लेटफॉर्म, एंड दिस इज माय व्हाट्सएप चैनल। So WhatsApp channel, X platform as well as YouTube चैनल में जाके आप और भी जान सकते हैं मेरे बारे में, as well as ग्लोबल मार्केट, मल्टी एसेट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। So let me now start where we should is first look at the overall level of market risk. So उसके लिए I want to use my own created setup, that is the Risk Master। And Risk Master में I want to look at the overall level of market risk. In the weekly chart is important for stock investments, swing investments. So weekly chart पे it's not healthy as per risk. India में it is still elevated. वीकली एंड डेली का कॉम्बिनेशन देखेंगे एंड आई कीप देम रेगुलरली इन चेक, और उसके साथ मैं कह सकता हूं कि रिस्क लेवल इज एक्चुअली कमिंग डाउन। प्रीवियसली इंडिया के अंडर जो 5 फैक्टर्स है, 5 of them इट वाज रेड, नाउ ओनली 3 of them आर रेड। सो ओवरऑल एनवायरनमेंट इज स्टिल क्वाइट हाई रिस्क प्रोन, मतलब ब्रेकआउट फेल होने का, बिग लॉस लगने का रिस्क बहुत हाई है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे एसेट मास्टर पे और उसके साथ निफ्टी 500 का चार्ट देखेंगे टू ओवरऑल मार्केट को समझने के लिए। एंड देन विल लुक एट प्राइवेट सेक्टर बैंक इंडेक्स एंड विल प्रोसीड मोर। यहाँ पे वीकली चार्ट पे निफ्टी 500 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉज ले रहा है। ये फर्दर करेक्शन अपसाइड होने का मेरा अंदाज है कि फर्दर करेक्शन होगा ऑन द अपसाइड। सो इम्पोर्टेंट जंक्शन पे है, बिफोर इट इज द लास्ट, प्रोबेबली लास्ट चांस ऑफ निफ्टी फॉर अ मेजर रिवर्सल। इफ इट फेल्स देन हम लोग समझ सकते हैं कि दिस लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन विल बी ब्रोकन एंड दैट विल इंक्रीज रिस्क ऑफ बिगर सेल ऑफ, और बड़ा सेल ऑफ का रिस्क उसके साथ साथ बढ़ जाएगा। Now let us look at the banking sector, थोड़ा PSU बैंक इंडेक्स ओवरऑल वीकली चार्ट, and let me make it proper chart. Actually it is should be index. The overall candles do not, but the readings are very important. So reading wise also थोड़ा सेटिंग्स में जाके हम लोग TMP टेबल को अब सेंटर में ला सकते हैं, so that you all can check the probability. PSU बैंक not in a good phase, it's fully in a red काफी टाइम से। So PSU बैंक में इन्वेस्ट करना is not a good choice, has been for quite some time। प्राइवेट बैंक भी ओवरऑल प्रेशर में ही है। सो बैंकिंग स्टॉक्स जब हम लोग देखना चालू कर रहे हैं, उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज का एक्सपेक्टेशंस मैं नहीं कर रहा हूं। Now with that expectations, let us go to the banks।
ऑल द बैंकिंग स्टॉक्स हम लोग अल्फाबेटिकली वन बाय वन देखेंगे एंड इसके लिए हम लोग कैश स्टॉक्स वीकली सेटअप का इस्तेमाल करेंगे. So with this setup, we will look at the stocks and keep it now on the left side. ओवरऑल दिख रहा है कि स्मार्ट मनी अब एकदम नीचे के कॉलम पे स्मार्ट मनी प्रेफरेंस is currently for low beta, negative beta, MNC, stable stock के ऊपर ही फेवरेबल आउटलुक है. फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक. चार्ट देख के, रीडिंग देख के आप लोगों को समझ में आ जा रहा है कितना बैड फेज में है ये. फर्दर डिक्लाइन होने का very high possibility with this kind of charts and candles. Now we are taking a quick look at the Axis Bank. Let me bring the RSI X as well. Axis Bank एक रिवर्सल दे रहा है important. आने वाले दिन में in much थोड़ा और आगे जाके possibly it can go up towards 1138. बट स्टॉक इन ए बैड फेज. ये करेक्शन के बाद फिर से सेल ऑफ आ सकता है. इट इज मेरा जो क्राइटेरिया रहता है कि स्टॉक को चॉइस करने का कि इसको कोई ना कोई टीएमपी फेज में रहना पड़ेगा. इट हैज टू रिमेन इन अ टीएमपी फेज. लेट मी एडजस्ट द चार्ट थोड़ा. Yeah, I've adjusted the chart so you can see that the value at risk is relatively low in case of Axis Bank because it is giving a correction. So I want it remains in at least one TMP. यहाँ पे pre-TMP, TMP1, TMP2 different phase है. At least कोई एक TMP phase में रहेगा. Strength score will be greater than 70. Speed score has to be greater than 10. Currently, this stock is not satisfying our criteria, so we will reject. Not interested. Same way in the Bandhan Bank. Pretty red, bad shaped. Possibly एक ये RSI divergence दिख रहा है. Divergence देखने के लिए we'll have to change it better to look at divergence through cloud. So yeah, certain divergence दिख रहा है चार्ट में. That means एक reversal is possible. अगर बढ़िया रिवर्सल रहा then it can reach towards 175, but that is still a bit long term. बट अभी ऐसा कोई भी देख के चार्ट है नहीं बाय करने लायक. मतलब फ्यूचर में एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से रिवर्सल हो, बट इट इज नॉट अ गारंटी. सो डेफिनेटली इस जगह पे जंप करके बाय करना सही नहीं रहेगा. बट डेफिनेटली एक स्टॉप ओवर आने का पॉसिबिलिटी मुझे दिख रहा है इन द बंधन बैंक. करेक्शन दिख रहा है इन द बैंक ऑफ बड़ौदा में, बट नॉट इनफ राइट नाउ. जैसा हम लोग देखे कि ओवरऑल बैंकिंग ही खराब फेज में है. मुझे जैसे इंटरेस्ट रेट का कॉस्टिंग, डॉलर इंटरेस्ट रेट का हाई कॉस्ट की वजह से आई थिंक बैंकिंग सेक्टर का एनपीए बढ़ने वाले हैं. दैट इज वन ऑफ माय एक्सपेक्टेशन. सो बैंकिंग सेक्टर वेरी लाइकली प्रेशर में रहेगा एंड काफी टाइम से ये वही सिचुएशन में ऑलमोस्ट सिंस मे. मैं जब वीडियो कर रहा था आप लोग देखे थे बैंकिंग में हम लोग का अच्छा मौका नहीं मिल रहा था. बैंकिंग हैज बीन प्रीटी बैड. और कनाडा बैंक चार्ट देख के लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, मतलब बिगर डिक्लाइन पॉसिबल. मतलब एक प्रोबेबिलिटी तो ऐसा है कि इट कैन डिक्लाइन अप टू हाफ. यहां से और 50% टुवर्ड्स दिस फ्लैट लाइन लेवल. ऐसा गिरेगा कोई नहीं कह सकता, बट दैट्स डेफिनेटली एक पॉसिबिलिटी. नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट कैपिटल स्मॉल फाइनेंस, which is not in a bad phase, very bad phase, not in a good phase actually. Central banks very sharply going down. The next coming level is around 40, which is reached.
बुलिश तो बिल्कुल ही नहीं, एकदम से जबरदस्त बियरिश दिख रहा है। सेम बोला जा सकता है सीएसबी बैंक, ये जो चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन में था राउंडिंग टॉप, इट फेल्ड एंड इट्स गोइंग फॉर अ वेरी बिग डिक्लाइन. Will not be surprised to see this stock trading around 236 to 230, क्योंकि ये एक प्रोबेबिलिटी पाथ डेफिनेटली है कि स्टॉक कैन डिक्लाइन फर्दर. सिटी यूनियन बैंक reached a very important support level, बाउंस बैक चल रहा है बट फार अवे फ्रॉम बाइंग. कोई भी स्टॉक ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, बट लेट मी शो यू वन स्टॉक विच इज शोइंग सम स्ट्रेंथ, is actually the Kotak. Kotak Mahindra Bank is the only one which has been in a very long consolidation. ये जब 2000 rupees को क्रॉस करेगा with confidence, that could be a significant turnaround point, as this would be a monthly breakout. But many other जो banks हम लोग देख पा रहे हैं एक के बाद एक, CSB बैंक, DCB, धनलक्ष्मी, जहां पर भी देखा जाए, धनलक्ष्मी में मैंने हाईलाइट भी किया था कि एक पॉसिबिलिटी है कि इट विल कम डाउन दिस ड्रॉप वंस इट फेल्ड, और वही प्रोबेबिलिटी की तरफ जा रहा है. Equitas Small Finance Bank severely hard, reaching towards these levels. ESOP Small Finance going down, Federal Bank going down, एक important support level आ रहा है, but I think इसको और ब्रेकडाउन भी होने का पॉसिबिलिटी है फ्रॉम अप्रैल टू जून के बीच में. आई थिंक बिटवीन समवेयर बिटवीन मई टू जून सेल ऑफ एक्सेलरेट होने का एक चांस जरूर दिख रहा है इन सम ऑफ द स्टॉक्स. एचडीएफसी बैंक नॉट सिग्निफिकेंटली बियरिश, पॉसिबली एक रेंज मेंटेन करेगा. एक बुलिश सिग्नल कैंडल आ रहा है, नॉट बुलिश, रेडी नहीं है, वर्थ नहीं है फॉर बाइंग, स्ट्रेंथ नहीं है स्कोर में, तो ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड नहीं है, बट एक बुलिश रेंज बना सकता है एचडीएफसी बैंक. सेम फॉर आईसीआईसीआई, आज एक बाई सिग्नल आया है, आज मतलब इस हफ्ता या एज द वीक स्टार्टेड. सो ये बाई सिग्नल जरूर आया है, बट स्टॉक में इनफ स्ट्रेंथ नहीं है, सो पॉसिबली इट विल कंटिन्यू for some range, but at least ICICI, HDFC, some of the private banks names like Kotak is actually strong. So Kotak को स्ट्रॉन्ग रख के बाकी को, कुछ बड़े प्लेयर्स जो गेम खेलते हैं, कभी वो लोग कोटैक को लॉन्ग करेंगे, साथ में बाकी जो बैंक्स है जो वीक है उनको शॉर्ट करेंगे, तो एक लॉन्ग शॉर्ट पोर्टफोलियो अच्छा क्रिएट हो जाता है. IDFC First Bank Limited significantly going down. This is the level possibly 47, very likely 50 को चैलेंज करेगा, एंड चार्ट को देखते हुए लग रहा है ब्रेकडाउन very much possible. Indian Bank at an important support area but not bullish. इंडसइंड बैंक लेके कुछ टेंशन चल रहा है बिकॉज ऑफ द बिगर डिक्लाइन, एक इंपॉर्टेंट लेवल टूट चुका है. अब इंडसइंड बैंक का नेक्स्ट टारगेट लेवल वाज 668 व्हिच इट हैज नाउ रिच्ड. पॉसिबिलिटी है कि एक कंसोलिडेशन में जाने का चांस है, एज लॉन्ग एज 650 फर्दर ब्रेकडाउन नहीं होता. इंडियन ओवरसीज बैंक, sorry, this is not it, this is a wrong one, टिकर गलत हो गया, so let me do Indian Overseas Bank. Very bearish, very significantly bearish. Let's look at some of the other important names.
Once again, let's look at Kotak, which is one of the strong one among the banks, possibly so far जितना भी हम लोग देखें strongest. करूर वैसा नो इन अ बैड शेप, बहुत बढ़िया रन था, बट अब अपोजिट होगा, जो लोग इसको होल्ड करने का रिस्क लेंगे. इट कैन डेफिनेटली एक पाथ है, इट कैन ड्रॉप टुवर्ड्स 150. Karnataka Bank can definitely come towards 108 gradually. एक टर्न अराउंड अगर पॉसिबल है, पॉसिबल ऑफ कोर्स सारे पाथ खुले रहते हैं. अभी के लिए 200 एरिया विल कंटिन्यू टू एक्ट एज मेजर रेजिस्टेंस. Then we are looking at Maharashtra or Bank of Maharashtra, very bearish, possibly heading towards this level 36.5 to 37. Punjab National Bank, it can turn more bearish. It is just started its journey, looks like. In the worst case, it can drop towards 40, means 50% drop in the price of stocks remains one of the probability path. RBL Bank, not a good reading, so I'll not invest in these stocks. This is State Bank of India at an important support, not in a good. If it breaks down, then the next target for SBI will be around 560 area. Once SBI starts breaking down, for now resistance will be around 750, 455. South Bank in a range, once the sudden breakdown of the range is possible. If yes, it will move below 20, very likely probable path. Pretty bad shape, Suryodaya Small Finance Bank, pretty bad shape, going down and significant drawdown further possible. Tamil Nadu Marka Bank, इसका one and only attempt था bullish, वो भी fail हो गया, and it is going now bigger decline. यूको बैंक sharp decline possibility है, 24 तक आ जाएगा और decline. और दो यहाँ पे interim supports है, अभी जैसे support पे पहुंचा है around 35. मैं बहुत डिटेल्ड एनालिटिक्स में नहीं जा रहा हूं, इंडिविजुअल एक हाईलाइट डिस्कस कर रहा हूं. So obviously detailed analytics में we will find out different levels and probable paths and then we can decide कि कैसे ये स्टॉक फर्दर मूव कर सकता है. Ujjivan Small Finance Bank taking a break, pause from the sell off, but buying के लिए बिल्कुल ही रेडी नहीं. Union Bank, last few three names remaining. Union Bank taking a base around important area of 100. If breakdown starts, it can drop towards 60, means a 40% decline will be possible. Upper side for now, resistance will be around 125, 28. Lots of resistance. The main one will be around 135. Utkar Small Finance Bank terribly falling significantly. Not sure how big it will drop. It is an all-time low. लग रहा है further decline तो होने का चांस बिल्कुल ही दिख रहा है. सेम दिख रहा है for the Yes Bank. तो बैंकिंग सेक्टर में समराइज करें तो क्या दिखा मुझे? कोटक इज द ओनली वन स्ट्रॉन्ग. HDFC इज शोइंग अ रेंजिश मूवमेंट, वो आ गया है बाई सपोर्ट जोन पे. ICICI बैंक में एक बाई सिग्नल आया है, बट इट इज स्टिल वीक बिकॉज और भी रेंजिश मूवमेंट एक्सपेक्टेड. बट बाकी के जितने सारे बैंक्स हम लोग देखे, अलग जो बैंक है, they are not in a good shape. Some are testing important support. सक्सेस हुआ तो थोड़ा बाउंस बैक तो जरूर दिखेगा, बट अगर फेलियर हुआ, बिगर ड्रॉप, very बिगर ड्रॉप अवेट्स देम.
So I don't think banking sector का sell off is not over. केयरफुल इन्वेस्टेड रहेगा फ्रेंड्स. ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड. आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया. अगर पसंद आया, डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप. ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, एंड एज ऑलवेज, हैप्पी ट्रेडिंग.